कभी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की निर्मम हत्या होती है, कभी इस देश के अंदर बहराइच में घटना करने वालों को, बरेली के अंदर पारंपरिक कांवड़ यात्रा मार्ग पर लाठीचार्ज होकर और कांवड़ियों को वापस भेजा जाता है। हिंदू शांतिपूर्ण रूप से अपनी देवी माता की मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकाल रहा था, उसमें गोली चला दी गई। इस देश की सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम है क्या? देश के अंदर 10 लाख मदरसे आतंकवाद सिखा रहे हैं, उन पर अविलंब प्रतिबंध लगना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद और जमात उलमा हिंद बरेलवी संप्रदाय ये पूरे देश के अंदर आतंकवाद की जड़ है, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भड़की हिंसा और रामगोपाल की गोली मारकर हुई हत्या को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। बुधवार को मुरादाबाद जिले में बहराइच हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने बहराइच हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान हिंदू संगठनों ने बहराइच दंगे के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि देश भर में हिंदुओं के त्योहारों पर हमले हो रहे हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंदुओं पर फायरिंग की गई और एक निहत्थे हिंदू युवक रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल सरकार से मांग करता है कि हिंदुओं पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और बहराइच घटना के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए दिया गया है। हमारी मांग है कि जो बहराइच के अंदर घटना हुई है उसका हम घोर विरोध करते हैं। संपूर्ण भारत के अंदर ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदू समाज असुरक्षित है। कभी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की निर्मम हत्या होती है, कभी इस देश के अंदर एक किताब को पढ़कर अगर कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ बोलती है तो सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। आपके बरेली के अंदर पारंपरिक कांवड़ यात्रा मार्ग पर लाठीचार्ज होकर और कांवड़ियों को वापस भेजा जाता है, और अब बहराइच के अंदर हिंदू शांतिपूर्ण रूप से अपनी देवी माता की मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकाल रहा था, उसमें गोली चला दी गई। इस देश के अंदर अब हिंदुओं का रहना सुरक्षित नहीं है क्या? इस देश की सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम है क्या? अगर इस देश के अंदर हिंदू समाज सुरक्षित नहीं रहा तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि हिंदू धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, जो ऐसी सोचों को पनपा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। देश के अंदर 10 लाख मदरसे आतंकवाद सिखा रहे हैं, उन पर अविलंब प्रतिबंध लगना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद और जमात उलमा हिंद और बरेलवी संप्रदाय ये पूरे देश के अंदर आतंकवाद की जड़ है, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बता दें कि बहराइच के मैसी इलाके में स्थित महाराजगंज बाजार में मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना के बाद बहराइच में हिंसा भड़क गई। महसी समेत दर्जन इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना भी देखने को मिली। वही माहौल बिगड़ता देख सरकार ने बहराइच में कई जिलों की फोर्स तैनात कर दी। पुलिस के कई बड़े आला अधिकारियों को भी मौके पर हालात को काबू करने के लिए भेजा गया। इस दौरान बहराइच में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। हालांकि अब बहराइच में शांति व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन तनाव को देखते हुए कई गाँवों में अभी भी फोर्स तैनात है। वहीं मृतक रामगोपाल के परिजनों ने सीएम योगी से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सहायता, पीएम आवास, सरकारी नौकरी समेत आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं बहराइच हिंसा में शामिल अब्दुल हमीद और उसके परिवार के खिलाफ समेत कई अज्ञातों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे नेपाल फरार हो गए हैं। इसके अलावा हिंसा में शामिल लोगों को भी शिनाख्त करके पुलिस कार्रवाई कर रही है।